हॉस्पिटल में 60% बर्न्स के साथ एडमिट हुई थी। उसके चेहरे के नीचे का पूरा भाग काफी कुछ जला हुआ था। जब दर्द से करहाती वो हमारे यहाँ व्हील इन करी गई तो उनके साथ कोई नहीं था। उनको एडमिट किया गया और जाली के केज में वो बंद हो गई। 2 दिन तक वो करहाती चिखती रही और उनकी तीमारदारी के लिए कोई भी नहीं था। 2 दिन बाद उनकी बहन और उनकी माँ दोनों आई। बहन और माँ उनकी स्थिति को देखते हुए बहुत ही भौचक्की और स्तंभ थी। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। वो बार बार पूछती, दीदी ठीक हो जाएगी ना, दीदी ठीक हो जाएगी ना। माँ तो कुछ बोलती ही नहीं थी, सिर्फ अपनी बेटी को निहारती रहती थी। आंखों से झरझर पानी बहता था और वो कुछ बोल नहीं पाती थी। मैं समझ गई थी कि ये लोग तीनों के तीनों बहुत ही ज़्यादा इस घटना से प्रभावित हो गए हैं। इट हैज़ अफेक्टेड देम वेरी बैडली। मैं अपनी तरफ से उनको सांत्वना देने की कोशिश करती और धीरे धीरे उनसे बात करती। बर्न्स के पेशेंट्स का स्टे हॉस्पिटल में कुछ ज़्यादा ही लंबा होता है। इनका भी स्टे हमारे अस्पताल में करीब 3 महीने रहा और धीरे धीरे मेरी इनसे दोस्ती होने लगी। जब उनसे मेरी दोस्ती हुई और बात चली तो उन्होंने मुझे बताया कि ये उनकी सबसे फेवरेट सिस्टर है। वो 4 भाई बहन हैं। इनके साथ एक बहन और है और एक भाई है जो घर पे ही है। पिताजी नहीं है और माँ और 3 इसकी ये जो छोटी वाली बहन है इसकी शादी हो गई है और इसका हस्बैंड जो है वो आर्मी में रहता है। उससे छोटी वाली जो बहन है वो पढ़ रही है और उसकी भी शादी पक्की हो गई है। होने वाला पति भी आर्मी में ही है। देखने को तो कहानी बड़ी खुशहाल सी लगी। उसकी बातचीत अपनी बहन के साथ खूब होती थी। दोनों बहनें दुनिया भर की पता नहीं क्या क्या बातें करके खिलखिलाती रहती थी। कभी रोती थी, कभी चुपचाप एक दूसरे को देखती थी, पर माँ उन बातों में कभी भी शामिल नहीं होती थी। माँ बस दूर से उन दोनों बहनों को देखती रहती थी। एक दिन मैंने उनसे धीरे से पूछा, क्या आपने कभी शादी नहीं करी? उनका जवाब मुझे स्तब्ध कर देने वाला था। उन्होंने कहा, हम जैसियों की शादी नहीं होती। और तब मुझे पता चला कि वो एक प्रोस्टिट्यूट थी। 16 साल की उम्र में वो बेच दी गई थी अपने मामा द्वारा शहर में। वो गांव से थी और वो हर महीने अपनी माँ को अपने शरीर से पैसे भेजा करती थी। वो इस बात के लिए अपनी माँ को जिम्मेदार मानती थी, पर साथ ही जानती थी कि अगर उन्होंने ये काम नहीं किया होता तो परिवार आज जितना खुशहाल है उतना खुशहाल कभी नहीं रहता। पर माँ को लेकर उनके मन में एक क्लिमिश जरूर था। जब वो ये कहानी सुना रही थी तो माँ पास ही थी। मुझसे सुना नहीं गया पर मैं उठकर चल दी। दूसरी दिन जब मैं आई तो उन्होंने घटना कंटिन्यू करते हुए मुझे बताया कि मेरी इस छोटी बहन से मुझे सबसे ज़्यादा प्यार था। शुरू में तो इस बेचारी को पता ही नहीं था कि मैं क्या करती हूँ। मैं सिर्फ पोस्ट ऑर्डर से, मनी ऑर्डर से पैसे भेज दिया करती थी और ये लोग उस पैसे से धीरे धीरे घर बनाते, कभी नए कपड़े खरीदते, कभी पढ़ते। मेरी अपने भाई बहनों से सिर्फ एक ही इच्छा थी कि वो खूब पढ़े लिखें और उनमें से किसी को भी इस तरह के व्यापार में ना आना जाना पड़े, क्योंकि मैं जानती थी कि किस कठिनाई से, किस शारीरिक और मानसिक दौर से मैं गुजर रही हूँ। उनसे मेरी बहनों को न जाना पड़े। फिर मेरे बहन की शादी हुई। जब मैं शादी में गई तो मेरी माँ ने मुझे समाज में शादी में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम नहीं आओगी। तब मैंने गौर किया कि वो तंबाकू खाती थी और उनका चाल चलन, उनकी बातचीत की भाषा भी कुछ अजीब सी थी। पर मुझे लगा कि शायद उनके उस गांव के परिवेश का प्रभाव उन पर होगा, पर ऐसा नहीं था। जब मुझसे घुली मिली तो मैंने देखा कि उनकी भाषा कुछ हद तक अपरिष्कृत थी। वो बीच बीच में गालियों का, बीच बीच में तंबाकू की पिचकारी छोड़ने का, बीच बीच में सिगरेट की तलब होने पर सिर्फ सिगरेट, बीड़ी पीने का नाटक भी किया करती थी। उन्होंने कहा कि बहन की शादी के बाद मेरी बहन को पता चला कि मैं क्या करती हूँ, पर उसने मुझे कभी भी अपने आप से दूर नहीं किया, बल्कि उसने अपनी पति से भी मेरा उतने ही सम्मान के साथ परिचय कराया जितना वो नॉर्मल मेरे रहने पर करती। इन सबको
मेरे इस नौकरी या कहूँ मेरे इस परिवार से, मेरे इस कमाने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उनको प्रॉब्लम थी मेरे इस अस्तित्व से, मेरे इस व्यापार से, मेरे इस देह व्यापार से। मेरा पैसा इनको कहीं भी गैर नहीं लगता था। और मैं बार बार इनसे और अपने आप से सवाल करती थी कि जब इन्हें मेरा पैसा अपराया नहीं लगता तो मैं क्यों पराई लगती हूँ। और आज भी समाज मुझे अपने आप में नहीं लेता है, अपने आप में सम्मानित नहीं करता है, सम्मिलित नहीं करता है। पर ये बहन मेरी मुझे बहुत चाहती है। इससे छोटी वाली अभी भी है पर झिझकती है, उसका मन इसके इतना बड़ा नहीं है। और भाई वो तो मुझे देखना भी नहीं चाहता है। पर इन सबको मेरा पैसा चाहिए। मुझे बताओ मैं कहीं गलत हूँ क्या? इस बार जब मैंने किसी मेरे व्यापारी से, मेरे एक क्लाइंट से कुछ बात करने से मना कर दिया गया तो मेरे मालिक ने मुझ पर घासलेट डाल दिया। मैंने किसी तरह अपना चेहरा बचा लिया और मेरा शरीर जल गया। मैं नहीं जानती इसके बाद मैं क्या करूँगी, कैसे व्यापार करूँगी, मैं क्या करूँगी, इन तक पैसे पहुँचाऊँगी भी कि नहीं। ये सारे प्रश्नों के आगे मैं आज खड़ी हुई हूँ। पर मुझे सिर्फ एक बात का सुख है कि आज मेरी बहन, मेरी माँ कुछ ही दिनों के लिए क्यों ना मेरे साथ है।